ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि जब कभी हमारी हिम्मत टूट जाए और हम कमज़ोर पड़ जाएं, तो उस समय हम अपनी हिम्मत को बढ़ाने के लिए क्या करें, वही बताऊंगी मैं आज आपको। हमारी हिम्मत कब टूटती है, कब कमज़ोर पड़ते हैं हम अंदर से, कि जब कोई हमारा काम ना बने या कोई हमारा साथ ना दे, हमें किसी चीज़ में सफलता ना मिले, जो हम चाह रहे हो वो इच्छा हमारी पूरी ना हो। जब हम अंदर से टूटते हैं, हम इतने कमज़ोर हो जाते हैं अंदर से कि हम ज़्यादा सोचने लगते हैं और हमारे मन के अंदर व्यर्थ के विचार चलने लगते हैं। वो ना चाहते हुए भी नहीं रुकते, क्योंकि हमने किसी से उम्मीद ही इतनी करी थी। तो उम्मीद अगर इंसान किसी से करेगा, उसकी वो उम्मीद पूरी नहीं होगी तो वो फिर टूटेगा। ये देखो अंदर से, और देखो जब वो टूटेगा अंदर से तो वो फिर बहुत कुछ सोचेगा, बहुत संकल्प चलेंगे उसके अंदर, ना चाहते हुए भी रुकेंगे नहीं वो संकल्प। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि हम अपने अंदर हिम्मत कैसे लाएं, हम अपने अंदर ताकत कैसे भरें। देखो कोई हिम्मत हमें बाहर वाला नहीं देने का, हिम्मत तो आपको अपने अंदर ही पैदा करनी पड़ेगी, अंदर जागृत करना पड़ेगा हिम्मत को अपने अंदर। और वो देखो वो कैसे होगा, वो ज्ञान योग के माध्यम से होगा। अगर ज्ञान होगा आपके पास, बाबा की पढ़ाई आप पढ़ते होंगे, आपको समझ होगी, तो आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको हिम्मत से भरपूर करने के लिए, अपने को हिम्मत से भरने के लिए कोई देर नहीं लगेगी आपको, क्योंकि वो समझ आपको मिल गई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान से हमें हिम्मत कैसे मिलेगी, हमें ताकत कैसे मिलेगी। देखो जब आप ज्ञान लोगे, ज्ञान की आपको समझ होगी, तो आपको ये भी पता चलेगा कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, और परमात्मा ज्योति बिंदी है। सारे ड्रामा का राज आपको समझ में आ जाएगा। आपकी कोई क्यों मदद नहीं कर रहा है, क्यों कोई साथ नहीं दे रहा, आपका काम क्यों नहीं बन रहा। आप कोई काम सच्चे दिल से कर रहे हो, निस्वार्थ कर रहे हो काम, और वो काम आपका फिर भी नहीं बन रहा, तो आपको ये रहेगा कि कल पे पहले ड्रामे में हुआ होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अब साथ साथ ये भी मैसेज दो अपने मन को कि अब मेरे साथ कौन है, तो अब भला वो काम कैसे नहीं होगा। भला देर लग जाए थोड़ी, लेकिन काम जरूर होगा। अगर आपका दिल साफ है, आपकी नीयत साफ है और परमात्मा पे आपका विश्वास अटूट है। देखो एक ही माध्यम है कि आप अपनी कमजोरी को योग के द्वारा ताकत में बदल दो, क्योंकि योग में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है योग में कि आपका जीवन बदल देगी। वो आपका जीवन परिवर्तन कर देगी, आपका जीवन खुशियों से भर देगी। लेकिन योग डेली करो। देखो पहले तो पढ़ाई ही पढ़नी पड़ेगी आपको। अगर आप सोचते हो पढ़ाई बिना हम योग करें, मुरली ना सुने, ज्ञान ना लें और खाली हम योग करें, तो वो नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़रूरी है, परमात्मा की पहचान जरूरी है, जब भी आपका योग भी पावरफुल लगेगा। और देखो दूसरी बात यह है कि निश्चय है उस पे, परमपिता परमात्मा पे, निराकार परमात्मा ही सत्य है और ज्ञान भी सत्य है। अगर आपका निश्चय नहीं पक्का होगा कि परमात्मा निराकार है, ज्ञान सत्य है, तो बताओ ड्रामा का राज आपको पता नहीं होगा कि मैं आत्मा ने कितने जन्म लिए, कैसे कैसे मैंने पाठ बजाए। ठीक है, अगर सब ये कुछ आपकी बुद्धि में नहीं होगा तो आपका योग कैसे लगेगा। पहले तो हमें ज्ञान की ही समझ होनी चाहिए ना। ज्ञान की समझ होगी तो हमारा योग भी पावरफुल लगेगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि मुरली बार बार सुनो। जितना आप मुरली बार बार सुनोगे उतनी ही आपके अंदर ताकत भरेगी और कमजोरी ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में से बाहर निकल जाएगी। देखो, और फिर जो भी आपके अंदर कमजोरी हैगी वो आपको पता हैगी, लेकिन उसको दूर करने के लिए प्रयास भी तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम निकालो, बाबा से बात करो, योग करो, मुरली सुनो और अपनी कमजोरी को दूर भगाओ। देखो आप सोच के देखो, अगर आपने अपने अंदर की कमजोरी को दूर नहीं करा तो ये आप पे ही हावी होगी। कमजोरी को अपने ऊपर हावी क्यों होने देते हो, जो है भी उसको योग के माध्यम से दूर करो। देखो समस्याएं सबके जीवन में आती है और मेरे जीवन में भी आती है, लेकिन हमें उससे निकलना कैसे है। क्या हम उस समस्या को लेके बैठ जाएंगे,
उसके बारे में ही सोचेंगे। अगर आप सब उसी समस्या के बारे में सोचोगे तो परमात्मा की याद नहीं रहने की। और देखो फिर अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो फिर समस्या नहीं रहने की। आप खुद सोच सकते हो परमात्मा को याद रखें या अपनी कमजोरी के बारे में ही सोचते रहें, या अपनी समस्या को याद रखें या अपनी कमजोरी का चिंतन करते रहें। मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी आपके अंदर कमजोरी हो उस कमजोरी को अपने अंदर से बाहर निकालो योग के जरिए और अपने अंदर ताकत भरो। देखो आपको हिम्मत आप अपने आप ही दे पाओगे, और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप परमात्मा को अपने साथ रखोगे, अपने दिल में रखोगे उसको। देखो वो पिता है हमारा, वो हिम्मत देने के लिए हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, ताकतवर बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो क्यों ना रोज हम मुरली सुने, उसकी श्रीमत पे चले और रोज योग करें और अपने जीवन को हम पावरफुल बनाएं, ताकत से भरे अपने जीवन को। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।